ब्रिटेन पर हमला कर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया जाए। ब्रिटेन तकरीबन 70 साल बाद एक बार फिर शाही ताजपोशी का गवाह बना है और इस वक्त रूस का लंदन पर छोटे से छोटा हमला भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी को भड़का सकता है। पानी से घिरा ब्रिटेन क्या पानी में समा जाएगा? क्योंकि पुतिन के परमाणु बम वाली मिसाइलें नॉर्थ सी की ओर कूच कर गई हैं। अपनी हत्या की कोशिश के बाद पुतिन ब्रिटेन पर टूट पड़ने वाले हैं। ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े साथियों में से एक ब्रिटेन क्या पुतिन के निशाने पर सबसे पहले आने जा रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ सी के हालात बहुत खतरनाक लग रहे हैं। युद्ध की आशंका के बादल समंदर के पानी में खौफ भर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक की तारीख ब्रिटेन पर हमले के लिए पुतिन ने तय की है। 70 सालों में पहली बार ब्रिटेन में राज्याभिषेक हो रहा है। चार्ल्स तृतीय घोषित तौर पर अब ब्रिटेन के राजा हैं और उनकी पत्नी कैमिला ब्रिटेन की महारानी। लंदन के वेस्टमिंस्टर अबे के कार्यक्रम में शिरकत के लिए दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियां ब्रिटेन पहुंची हैं। राजा की ताजपोशी के दिन देश पर हमला होता है। सोचिए क्या होगा। पुतिन बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि यूक्रेन से नाटो ने मुंह नहीं मोड़ा तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। पुतिन की कैलिबर मिसाइलों की मार से ब्रिटेन भी वाकिफ है और अमेरिका भी, लिहाजा वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, एक्शन में हैं। नॉर्थ सी से सटे नॉर्वेजियन सी में इस वक्त सबमरीन एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज में अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, द नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। नॉर्थ सी ब्रिटेन, स्कैंडिनेविया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और बेल्जियम के बीच स्थित है। मतलब नॉर्थ सी के चारों तरफ नाटो के सदस्य देश हैं और नॉर्वेजियन सी में नाटो की पहले से बड़ी मौजूदगी है। लेकिन पुतिन इस पानी में ही उतरकर ब्रिटेन को करारा जवाब देने के लिए अपने 1-2 नहीं 5 वॉरशिप लॉन्च कर दिए हैं। मतलब समंदर में ही अब तय होना है यूक्रेन युद्ध का भविष्य, वो चाहे ब्लैक सी में हो या नॉर्थ सी में या नॉर्वेजियन सी में हो। यूक्रेन युद्ध की आग अब नॉर्थ सी में शोले बरसा रही है। संपूर्ण नॉर्थ सी में खलबली मची है। समंदर डर गया है कि खून से उसका रंग लाल हो जाएगा। नॉर्थ सी की छिछली सतह परमाणु बमों के धमाके से थर्रा जाएगी। क्या होगा ऐसा कि समंदर के पानी में आग लगती दिखेगी? तो जवाब सुनिए। नॉर्थ सी के खौलते मंजर का अंदाजा लगाइए, क्योंकि पुतिन ने अपने 5 वॉरशिप नॉर्थ सी की ओर रवाना किए हैं। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है और ये वॉरशिप अपने ऊपर जिन मिसाइलों को लेकर आ रहे हैं वो 1500 किलोमीटर तक कहीं भी परमाणु बम गिरा सकते हैं। ये मिसाइलें कौन सी हैं और नॉर्थ सी में उसकी तैनाती का मतलब क्या है, इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इन 5 वॉरशिप की तैनाती से ब्रिटेन इतना क्यों डर गया है, उसकी डिटेल देख लीजिए। फिर ये भी बताएंगे कि कभी पानी पर राज करने वाला ब्रिटेन आज रूस के पानी से इतना भय क्यों खा रहा है। वजह नंबर 1, ब्रिटेन का यूक्रेन को समर्थन। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ चट्टान सा खड़ा है। ब्रिटेन यूक्रेन को हर संभव मदद करता है। क्या हथियार, क्या नैतिक समर्थन, क्या कूटनीतिक सपोर्ट। ज़ेलेंस्की पर ब्रिटेन की सत्ता चाहे पीएम कोई भी हो, आंख मूंद कर भरोसा करती है।
ब्रिटेन पुतिन की आंख की अमेरिका के बाद सबसे बड़ी किरकिरी है। पुतिन लंदन का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी दे चुके हैं। और अब पुतिन के 5 वॉरशिप का जवाब ब्रिटेन को देना है। वजह नंबर 2, ब्रिटेन को हमले की आशंका क्यों? ये कई बार सामने आ चुका है कि ब्रिटेन यूक्रेन को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा, बल्कि ग्राउंड जीरो पर ब्रिटेन के सैनिक ज़ेलेंस्की की सेना के साथ लड़ रहे हैं। वजह नंबर 3, रूस को ब्रिटेन से आर्थिक नुकसान। ब्रिटेन वो पहला देश है जिसने महायुद्ध की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले रूस के बैंकों पर लेन देन का रोक लगाया। पुतिन को इससे बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वजह नंबर 4, ब्रिटेन पर पुतिन क्यों करेंगे हमला? ब्रिटेन ने यूक्रेन को यूरेनियम से लैस टैंक को भेदने वाले गोले देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन अपने चैलेंजर 2 युद्धक टैंक के लिए इन यूरेनियम से लैस गोलों को देने जा रहा है। यूरेनियम के इन गोलों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने इन गोलों को जहरीला करार दिया है। मतलब ब्रिटेन के जो भी कदम हैं यूक्रेन की राह में हैं। रूस ब्रिटेन को यह बारंबार समझा चुका है, लेकिन ब्रिटेन के पास नाटो वाली ताकत है और ब्रिटेन अब तक पुतिन की धमकियों को चिंदी चिंदी कर उड़ाता रहा है। उधर ब्रिटेन के हथियार यूक्रेन में रूस की फौज के सामने चुनौती बनकर तने हैं। लिहाजा पुतिन ने हल निकाल लिया है, और वो कि सीधा ब्रिटेन पर हमला। नॉर्थ सी यूरोप और मध्य पूर्व के बीच मुख्य शिपिंग जोन है। नॉर्थ सी में तेल और नेचुरल गैस का भंडार है। ब्लैक सी के बाद नॉर्थ सी में रूस के वर्चस्व का मतलब होगा यूरोप के बीच आकर पुतिन का बैठ जाना। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ सी में कैलिबर मिसाइलों की तैनाती के बाद रूस की प्लानिंग क्या है। नॉर्थ सी की ओर रूस का एडमिरल गोर्शको अटलांटिक महासागर में पहले से तैनात है। एडमिरल ग्रिगोरोविच को रूस नॉर्थ सी के लिए रवाना कर चुका है। रूस विध्वंसक वाइस एडमिरल कोलोकोव की भी तैनाती कर रहा है। रूस के वॉरशिप और विध्वंसक दुनिया भर में अपने खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। रूस ब्रिटेन को घेर कर बताना चाहता है कि अब महायुद्ध की अंतिम तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। पुतिन को सबसे बड़े हमले का वो ग्राउंड मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। पुतिन की मिसाइलें लंदन के परखच्चे उड़ाने के लिए नॉर्थ सी में उतर रही हैं। पुतिन की जो मिसाइलें नॉर्थ सी में प्रचंड हुंकार भर रही हैं, उनमें कैलिबर मिसाइल भी है, हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल भी है, और रूस की इन मिसाइलों का जवाब देने के लिए ब्रिटेन की ओर से एंटी शिप मिसाइल हार्पून भी मौजूद है। मतलब पुतिन ने ब्रिटेन को दहलाया तो अंजाम बहुत भयावह होगा। इतना कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान रातों रात कर दे। असल में पुतिन ये परिस्थिति पैदा करके ही नाटो को क्लियर कर सकते हैं कि यूक्रेन का रास्ता नाटो छोड़ दे, और तभी यूक्रेन युद्ध का नतीजा निकल सकता है। यूक्रेन को ब्रिटेन जैसे देशों से जो हथियार मिलते हैं, उसी दम पर ज़ेलेंस्की कीव बचाने में अब तक सफल है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब तक कितनी मदद की है, इसकी डिटेल आगे आपको दिखाएंगे। उसके पहले पुतिन की मिसाइलों की पावर देख लीजिए। ज़िरकॉन मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम है। रूस की यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ध्वनि की 7 गुना रफ्तार या मैक 7 की गति से हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं है। यह रूस के शस्त्रागार के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। पुतिन ने 2018 में ही दावा किया था कि ज़िरकॉन मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। अब यही मिसाइल ब्रिटेन के बिल्कुल पास पहुंचा दी गई है। अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि नॉर्थ सी में कैसा संग्राम छिड़ने वाला है। क्योंकि यूक्रेन को मिले ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंकों से चिढ़े पुतिन ब्रिटेन पर हमला जिस वक्त करेंगे, उस वक्त ब्रिटेन की मिलिट्री पावर भी सो नहीं रही होगी। ब्रिटेन के पास सैनिकों की संख्या रूस के मुकाबले भले ही कम हो, ब्रिटेन के पास नाटो भी है और ब्रिटेन के पास अत्याधुनिक वार करने वाले डेवलप हथियार भी हैं।
ब्रिटेन रूस की धमकियों को झेलता रहा है, लेकिन ये सही है कि ये साल दूसरा है और वो साल दूसरा था। नॉर्थ सी में रूस के वॉरशिप की तैनाती ब्रिटेन की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है।